कहानी की शुरुआत हैरी और जिनिया के घर एक बच्ची माटिल्डा के जन्म से होती है। उसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम माइकल है, लेकिन उसके परिवार वाले हमेशा उसे इग्नोर करते रहते हैं। माटिल्डा बड़ी होकर बहुत ही होशियार और टैलेंटेड बच्ची बन जाती है। जब वो 4 साल की होती है तब हैरी अपनी गैर कानूनी कारों की बिक्री में बिजी रहता है, जिनिया बिंगो खेलने में बिजी रहता है और माइकल अपने स्कूल में। इसलिए माटिल्डा अपना नाश्ता खुद बनाती है और अपना सारा काम खुद से करती है। वो घर की सारी मैगजीन पढ़ चुकी होती है। अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो किताबें मांगती है, लेकिन उसका मम्मी पापा पढ़ाई लिखाई की महत्व नहीं देता। वो हर समय टीवी देखती रहती है, इसलिए हैरी साफ मना कर देता है। माटिल्डा उस समय चुप रहती है, लेकिन वो अकेले ही लाइब्रेरी चली जाती है। वो हर दिन लाइब्रेरी जाने लगती है। वहाँ मिसेस फिलिप्स उसे लाइब्रेरी कार्ड बनवाने की सलाह देती है ताकि वो किताबें घर ले जा सके। इसके बाद वो किताबें घर लाने लगती है। इसी तरह समय बीत जाता है। 2 साल बाद माटिल्डा अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है। तभी हैरी अपनी कार के एक पैकेज के बारे में पूछने उसके कमरे में आ जाता है। वहाँ वो इतनी सारी किताबें देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि माटिल्डा अभी भी सिर्फ 4 साल की है, इसलिए वो उसे जिनिया के पास ले जाता है। जिनिया भी यही सोचती है। दोनों उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भेज देती है। उस समय माटिल्डा एक दोस्त की इच्छा करती है, लेकिन उसे पता होता है कि ये लगभग नामुमकिन है, इसलिए वो चुप रहती है। अगले दिन हैरी एक बड़ी बिजनेस डील की खुशी बनाते हुए घर आता है। वो माइकल से अपना मुनाफा निकालने के लिए कहता है, लेकिन माटिल्डा तुरंत सही जवाब दे देती है। इस पर हैरी कहता है कि जो भी गलत काम करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। फिर वो माटिल्डा को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि माटिल्डा उसकी बातों के बारे में लगातार सोच रही है। इसलिए वो तय कर लेती है कि अब वो अपने माता पिता को सजा देगी। माटिल्डा हैरी के हेयर ऑयल में कुछ केमिकल मिला देती है, इससे उसके बाल सफेद हो जाते हैं। हैरी घबराते हुए टोपी पहन लेती है और माटिल्डा और माइकल को अपने साथ वर्कशॉप पे ले जाता है, लेकिन हैरी को ये नहीं पता कि 2 FBI एजेंट उसके पीछे लगे हुए हैं। हैरी माटिल्डा और माइकल को दिखाता है कि पुरानी और खराब कारों को कैसे बेचकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। माटिल्डा उसे धोखेबाज कहती है। इस पर हैरी उसे डांट देता है और माटिल्डा फिर उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगी है। उसी समय जिनिया बिंगो जीतकर वहाँ पहुँचती है। वो सबको कार में बैठने के लिए कहती है। माटिल्डा हैरी को उसकी टोपी देती है। वो लोग एक कैफे में पहुँचती है। वहाँ जिनिया हैरी से टोपी उतारने के लिए कहती है, लेकिन हैरी टोपी उतारने को तैयार नहीं होता और इस बात पर काफी हंगामा हो जाता है। आखिरकार हैरी सबको वापस घर लाते हैं। घर पहुंचकर जिनिया उसकी टोपी उतार देती है। फिर हैरी सबको कहता है कि रात का खाना खाते हुए टीवी देखे। माइकल और जिनिया उसकी बात मान लेती है, लेकिन माटिल्डा किताब पढ़ रही होती है। हैरी गुस्से से उसकी किताब फाड़ देता है और उसे जबरदस्ती टीवी देखने के लिए मजबूर करता है। माटिल्डा को बहुत गुस्सा आता है और अचानक टीवी फट जाता है। माटिल्डा खुद भी नहीं जानती कि ये उसने किया या नहीं, लेकिन यही से उससे अपनी खास ताकतों के बारे में पता चलना शुरू होता है। कुछ समय बाद हैरी एक कार बेचता है और माटिल्डा का स्कूल में दाखिला करवा देती है। स्कूल पहुंचने पर माटिल्डा की दोस्ती लेवेंडर नाम की लड़की से होती है। लेवेंडर उसे ट्रांसबुल की क्रूरता के बारे में बताती है। उसी समय ट्रांसबुल एक लड़की को पकड़कर बहुत दूर फेंक देती है और वो जाकर फूलों के बीच गिरती है। इसके बाद ट्रांसबुल सब बच्चों को अपनी अपनी क्लास में जाने के लिए आदेश देती है। माटिल्डा की क्लास टीचर मिस हनी होती है। माटिल्डा उन्हें बहुत पसंद करती है। वो उनके साथ सहज महसूस करती है और अपने विचार उनसे साझा करती है। मिस हनी माटिल्डा की प्रतिभा के बारे में ट्रांसबुल को बताती है, लेकिन ट्रांसबुल उनकी बात पर विश्वास नहीं करती। इसके बाद मिस हनी खुद माटिल्डा को उसी कक्षाओं की किताबें देने लगती है। माटिल्डा उन्हें घर ले जाकर पढ़ती है। एक दिन मिस हनी माटिल्डा के माता पिता से बात करने के लिए उसके घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ हैरी और जिनिया लड़कियों की पढ़ाई को महत्व नहीं देती और मिस हनी की बातों का मजाक उड़ाती है। मिस हनी माटिल्डा के लिए एक किताब छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी बच्चे को असेंबली हॉल में बुलाया जाता है। ट्रांसबुल ब्रूस को मंच पर बुलाती है और उसे एक बहुत बड़ा चॉकलेट केक खाने के लिए देती है, क्योंकि उसने उसका केक खा लिया था। ब्रूस केक खाने की कोशिश करता है। माटिल्डा उसे हौसला देने के लिए खड़ी हो जाती है और फिर बाकी सारे बच्चे भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आखिरकार ब्रूस पूरा केक खा जाता है। इससे ट्रांसबुल बहुत गुस्सा हो जाती है और सजा के तौर पर सभी बच्चे को स्कूल में 5 घंटे रुकने के लिए मजबूर कर देती है। रात को जब माटिल्डा घर पहुंचती है तो वो अपने माता पिता को बताती है कि बाहर 2 पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन हैरी और जिनिया सोचते हैं कि वो कोई सामान बेचने वाले लोग हैं। माटिल्डा निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन माटिल्डा अपने दोस्तों के साथ एक मेंढक पकड़ती है। लेवेंडर भी उसके साथ होती है। तभी ट्रांसबुल वहाँ आ जाती है और अपनी कार खराब होने की वजह से माटिल्डा को सजा देते हुए उसे बंद कर देती है। इसके बाद ट्रांसबुल क्लास में चली जाती है। मिस हनी जब माटिल्डा के बारे में पूछती है तो लेवेंडर उन्हें बताती है कि उसे बंद कर दिया गया है। मिस हनी जाकर माटिल्डा को बाहर निकालती है और उसे वापस क्लास में ले आती है। क्लास में लेवेंडर चुपके से उस मेंढक को ट्रांसबुल के पानी के गिलास में डाल देता है ताकि उससे बदला ले सके। कुछ देर बाद ट्रांसबुल अपने गिलास से पानी पीने लगती है, तभी उसे गिलास के अंदर मेंढक दिखाई देता है। वो तुरंत गुस्से में आ जाती है और उसे लगता है कि ये सब माटिल्डा ने किया है। ट्रांसबुल माटिल्डा को डांटना शुरू कर देती है। माटिल्डा दूर बैठे हुए गिलास को ध्यान से देख रही होती है।
तभी अचानक गिलास हिलता है, गिर जाता है और मेंढक बाहर निकलकर ट्रांसबुल की तरफ कूद जाता है। ट्रांसबुल डरकर मेंढक को दूर फेंक देती है। वो फिर भी माटिल्डा पर आरोप लगाती है, लेकिन मिस हनी कहती है कि माटिल्डा इतनी दूर बैठी हुई है, वो ये सब कैसे कर सकती है। ये सुनकर ट्रांसबुल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद माटिल्डा मिस हनी को बताती है कि उसने ये सब अपने दिमाग की ताकत से किया, लेकिन जब वो दोबारा ऐसा करने की कोशिश करती है तो उससे नहीं हो पाता। मिस हनी फैसला करती है कि वो माटिल्डा को अपने घर ले जाएंगी। रास्ते में उन्हें ट्रांसबुल का घर भी दिखाई देता है। आगे बढ़ते हुए मिस हनी माटिल्डा को अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि एक छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती थी, लेकिन जब वो सिर्फ 2 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई। उसके बाद उसके पिता ने उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ की सौतेली बहन को घर में रखा। वो और कोई नहीं बल्कि ट्रांसबुल थी। ट्रांसबुल उस बच्चे के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी और उसे परेशान करती रहती थी। फिर जब वो लड़की 5 साल की हुई, उसके पिता ने सुसाइड कर ली। इसके बाद वो लड़की कई सालों तक ट्रांसबुल के साथ रही, लेकिन बड़ी होने पर एक बहुत छोटे से कॉटेज में रहने लगी। माटिल्डा समझ जाती है कि ये कहानी असल में मिस हनी की अपनी कहानी है। मिस हनी माटिल्डा को अपने घर ले जाती है। वहाँ माटिल्डा को पता चलता है कि मिस हनी के पिता का नाम मैग्नस है और ट्रांसबुल ने उनकी सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली थी। मिस हनी ये भी बताती है कि उनकी कुछ कीमती चीजें अभी भी ट्रांसबुल के घर में है। इसके बाद माटिल्डा और मिस हनी ट्रांसबुल के घर जाने का फैसला करती है। तभी वो ट्रांसबुल की कार को घर के सामने आते हुए देखती है। दोनों चुपके से घर के अंदर कूद जाती है। मिस हनी अपनी पुरानी चॉकलेट बॉक्स उठाती है और माटिल्डा को उसके बारे में बताती है। फिर वो अपनी बाकी चीजें ढूंढने जाती है। जल्दबाजी में वो चॉकलेट बॉक्स ठीक से बंद नहीं कर पाती। दोनों अपनी चीजें ढूंढने में इतनी बिजी हो जाती है कि उन्हें ट्रांसबुल के वापस आने का पता ही नहीं चलता। अचानक उन्हें ट्रांसबुल की आवाज सुनाई देती है। वो हैरी पर चिल्ला रही होती है। ट्रांसबुल को शक हो जाता है कि उसके घर में कोई मौजूद है। मिस हनी तुरंत माटिल्डा से कहती है कि वो पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाए। खुद मिस हनी दूसरे कमरे में छिप जाती है। किसी तरह दोनों वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है। घर से निकलने के बाद मिस हनी माटिल्डा से वादा लेती है कि दोबारा ट्रांसबुल के घर नहीं जाएगी। माटिल्डा उनकी बात मान लेती है। अब माटिल्डा घर पहुँचती है तब जीनिया बाप और बिल नाम के 2 लोगों के साथ बात कर रही होती है। उसी समय हैरी घर पहुंच जाता है और उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। फिर वो जीनिया को डांटना शुरू कर देता है। तभी माटिल्डा उससे कहती है कि अगर डांटना ही है तो उसे डांटे। इसके बाद वो दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है और उसे बाहर ही छोड़ देती है। उस रात माटिल्डा हैरी, जीनिया और ट्रांसबुल की बातें याद करती है। फिर वो अपनी मेंटेन एनर्जी की प्रैक्टिस शुरू करती है। धीरे धीरे उसे अपनी एनर्जी पर नियंत्रण मिलने लगता है। कुछ दिनों बाद माटिल्डा बॉब और बिल को देखती है। वो लोग बिना किसी वारंट के गैरेज में कुछ पार्ट्स लेने आए होते हैं। माटिल्डा अपनी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनकी कार को दूर भेज देती है। इसके बाद वो उनके पास मौजूद सबूतों वाली टेप भी हासिल कर लेती है। उसका मकसद हैरी को उसकी गलतियों का एहसास दिलाना होता है। फिर माटिल्डा ट्रांसबुल के घर जाती है। वो मिस हनी की गुड़िया लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी रिबन कहीं फंस जाती है। इसके बाद माटिल्डा अपनी एनर्जी से पूरे घर में अजीब अजीब हरकतें करवाने लगती है। वो चाहती है कि ट्रांसबुल को लगे कि ये सब मैग्नस की आत्मा कर रही है, क्योंकि माटिल्डा और मिस हनी दोनों को शक था कि शायद मैग्नस की मौत के पीछे ट्रांसबुल का हाथ था। ट्रांसबुल बहुत डर जाती है और जल्दी से अपनी कार में बैठ जाती है। उसे वहाँ माटिल्डा की रिबन भी मिल जाती है, लेकिन तब तक माटिल्डा वहाँ से जा चुकी होती है। अगली सुबह माटिल्डा मिस हनी को उनकी चॉकलेट बॉक्स और गुड़िया वापस देती है। अपनी पुरानी चीजें वापस पाकर मिस हनी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उन्हें माटिल्डा की चिंता भी होती है। उसी समय ट्रांसबुल वहाँ पहुँच जाती है। वो मिस हनी को बताती है कि वो उनकी क्लास का निरीक्षण करने वाली है। ये सुनकर मिस हनी और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। उधर माटिल्डा बच्चे को अपनी एनर्जी दिखा रही होती है। तभी ट्रांसबुल वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ माटिल्डा की रिबन दिखाती है और उसे सजा देने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी माटिल्डा अपनी मानसिक एनर्जी का इस्तेमाल करती है। ब्लैकबोर्ड पर वो अपने आप लिखना शुरू हो जाता है। उस पर मैग्नस के नाम की मैसेज लिखा जाता है। मैसेज में ट्रांसबुल से कहा जाता है कि वो मिस हनी को उनका घर और उनके पैसे वापस कर दे, वरना मैग्नस की आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी। ये देखकर ट्रांसबुल पूरी तरह डर जाती है। इसके बाद माटिल्डा अपनी एनर्जी से डस्टर उड़ाकर ट्रांसबुल की तरफ फेंकती है। ट्रांसबुल घबराकर पीछे हटती है और गिर जाती है। सारे बच्चे उसके सारे तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। गुस्से में ट्रांसबुल एक बच्चे को उठाकर दूर फेंक देती है, लेकिन माटिल्डा अपनी एनर्जी से उस बच्चे को बचा लेती है और सुरक्षित वापस ले आती है। अब ट्रांसबुल पूरी तरह डर चुकी होती है। सभी बच्चे उसके ऊपर खाना और दूसरी चीजें फेंकना शुरू कर देती है। आखिरकार ट्रांसबुल वहाँ से भाग जाती है और दोबारा कभी वापस नहीं आती। उसके जाने के बाद मिस हनी स्कूल की नई प्रिंसिपल बन जाती है। उन्हें अपना घर और संपत्ति भी वापस मिल जाती है। कुछ समय बाद माटिल्डा उनके घर में बैठी होती है। तभी हैरी, जीनिया और माइकल वहाँ पहुँचते हैं। हैरी के अपराधों का पता चल चुका होता है और पुलिस उसके पीछे लगी होती है, इसलिए वो लोग शहर छोड़कर भागना चाहते हैं। वो लोग माटिल्डा से भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन माटिल्डा उनके साथ जाने से मना कर देती है। फिर वो उन्हें गोद लेने का पेपर्स देती है। हैरी और जीनिया उन पेपर पर साइन कर देते हैं। इसके बाद माटिल्डा ऑफिशियली रूप से मिस हनी को देख-रेख में आ जाती है। अब माटिल्डा और मिस हनी एक साथ खुशी-खुशी रहने लगती है और इसी के साथ इस फिल्म का अंत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी माटिल्डा मूवी की कहानी। आप लोगों को कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।